नमस्कार। आज हम जानेंगे 11वें श्लोक का अर्थ। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम्। श्लोक का अर्थ। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर अथवा धो पोंछ कर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ स्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल युक्त स्थानों में से जो सुगमता से प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पवित्र तथा एकांत हो, ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिए। काठ या पत्थर के बने हुए पाटे या चौकी को जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता हो, यहाँ आसन कहा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊंचा हो तो ध्यान के समय विघ्न रूप में आलस्य या निद्रा आ जाने पर उससे गिरकर चोट लगने का डर रहता है, और यदि अत्यंत नीचा हो तो जमीन की सर्दी गर्मी से एवं भूमि पर घूमने वाली चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। काठ या पत्थर का आसन कड़ा रहता है। उस पर बैठने से पैरों में पीड़ा होने की संभावना है। इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम विशेषण देकर यह बात समझाई गई है कि उस पर पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाले के रोम शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाले के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। आत्मना पद का यह अभिप्राय है कि उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिए। ध्यान योग का साधन करने के लिए किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मना पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। काठ या पत्थर के बिना बने हुए उपर्युक्त आसन को पृथ्वी पर भली भांति जमा कर टिका देना चाहिए।
जिससे वह हिलने डुलने न पावे, क्योंकि आसन के हिलने डुलने से या खिसक जाने से साधन में विघ्न उपस्थित होने की संभावना है। इस प्रकार आज हमने 11वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 12वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।